उमा कोई भारती टकराव की जी, बात नहीं। मुस्लिम पक्ष जो है उसका तो कहना है कि जो शिवलिंग जैसी आकृति जिसे कहा जा रहा है वो शिवलिंग है ही नहीं, वो तो एक फव्वारा है। तो ये फव्वारा कहने वाले कहां से शांति से आपको वो देने वाले हैं मंदिर का स्थल? वो फव्वारा है कि वो शिवलिंग है, ये तो माननीय कोर्ट में जब सर्वे रिपोर्ट जाएगी, जो प्रामाणिक रिपोर्ट होगी, उसके बाद जो फैसला होगा सो होगा। बाकी मैं मुस्लिम समुदाय के बारे में आप लोगों को बता दूं कि मुस्लिम समुदाय इन बातों से सरोकार नहीं रखता। जब राम जन्मभूमि का भी शिलान्यास किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पूरे देश ने शांति से उसको देखा। इसके पहले जब कोर्ट का फैसला आया कि रामलला जी का ही ये स्थान है, तब भी हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों ने शांति से उसको सुना। ये जो लोग अपने आप को मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि कह रहे हैं, ये उन समाज के प्रतिनिधि नहीं है। शाहबानो नाम की एक महिला, बुजुर्ग महिला, खुद कोर्ट में गई थी, आपको याद होगा, शरीयत के खिलाफ, और अंत में उसको पार्लियामेंट में बदल दिया गया था। उस महिला की जीत को पराजय में बदल दिया था पार्लियामेंट में। तो ये तो घृणित राजनीति करने वाले लोग हैं, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, ये मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि नहीं है। इनकी वजह से मुस्लिम समाज को परेशानियां होती हैं और वो अशिक्षा के अंधेरे में डूबे हैं, बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। और उन सब चीजों की तरफ ध्यान देने के बजाय इन मसलों पर ध्यान दे रहे हैं जो स्वतः प्रमाणित है, साफ है और इस्लाम के खिलाफ है। ये जो बात है, ये कितनी मस्जिदें हैं जो पाकिस्तान में तोड़ी गई हैं, अरब देशों में तोड़ी गई हैं, इस्लाम के मुताबिक, जिसमें दूसरे धर्म के प्रतीक चिन्ह होंगे वहां नमाज ही नहीं हो सकती है। तो ये तो कहने भर के लिए मुसलमान है, नाम मात्र के मुसलमान है, ना ये मुसलमानों के नेता है और ना ये स्वयं इस्लाम पे यकीन रखने वाले मुसलमान। इनका कहना है कि एक बाबरी मस्जिद ढही थी 1992 में और अब ये दूसरी मस्जिद ढाने का एक संकल्प ले लिया है बीजेपी ने, और ऊपर से उनका कहना है कि यहाँ कयामत तक मस्जिद ही बनी रहेगी, ऐसा ओवैसी साहब ने कहा है। उनको आप क्या जवाब देंगे? जो बात वो कह रहे हैं, आप हमको एक बात समझ के चलनी पड़ेगी कि मुसलमानों का जो महत्वपूर्ण स्थान है धर्म की दृष्टि से, वो मक्का मदीना है। बाकी जगह पे दरगाहें हैं और अन्य चीजें हैं, जैसे कि ईसाइयों का वेटिकन सिटी है। तो ये जो स्थान है, ये मुस्लिम समाज के लिए इस्लाम की दृष्टि से ना तो ये इस्लामिक तौर पर जायज है और ना ही ये उनके लिए आस्था का केंद्र है। ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र जरूर है, इसलिए इसको आस्था का टकराव नहीं मानना चाहिए, इस पे जिद नहीं करना चाहिए, इस पे आग्रह नहीं करना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि इसको भी ढहा दिया जाएगा, क्योंकि ये तो मस्जिद होने की जो डेफिनेशन उसके अंतर्गत नहीं आता है। अब जो दूसरी बात है कयामत तक, तो कयामत कई बार बहुत छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। कयामत एक प्रकार का एक शब्द है और कयामत का मतलब तो है कि कोई भी कह देगा अभी कयामत आ जाएगी। इसलिए ओवैसी साहब को भी मैं कहूंगी कि पहले आप कयामत की म्याद को तय कर लीजिए कि किस घड़ी को आप कयामत कहेंगे और कब कहेंगे। बाकी मैं फिर ओवैसी साहब को और आपके माध्यम से कहूंगी कि उनके साथ देश का मुस्लिम समुदाय नहीं है, हमारे साथ है, भारत के साथ है, भारत की एकात्मता के साथ है। समाधान होने दीजिए। जैसा महत्व आपके लिए मक्का मदीना का है, वैसा ही महत्व हमारे लिए वहां उस धार्मिक स्थान का है। हमारे 12वें ज्योतिर्लिंग है, सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है वो वहां पर, और इसलिए इनका आपस में कोई मेल नहीं है दोनों बातों का, और इसको लेकर के कोई आस्था का टकराव नहीं है, जबकि ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। आपके मक्का मदीना में अगर कोई ऐसा स्थान होता तो हम अपने हाथ से हटा दिए होते उसको, मैं खुद जाके हटा दी होती। तो मैं चाहूंगी ओवैसी साहब खुद आए और एक एक ईंट उठा ले जाए यहाँ से और आराम से यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का को प्रकट होने दें। उमा